चलिए अब सेम रिडॉक्स रिएक्शन हमने सेकंड मेथड से बैलेंस करना है, जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मीडियम सेम है, एसिडिक मीडियम है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हमने पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा कि सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स आप लिख लो, आप इनका कंपैरिजन कर लो, तो वो हमने सारी चीज सेम ही रखी हुई है। अब आपने क्या करना है, इसके पार्ट्स कर देने हैं। ऑक्सीडेशन वाले को अलग से बैलेंस करो, रिडक्शन वाले को अलग से बैलेंस करो, उनको फिर बाद में ऐड कर देना। ऐड करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बराबर हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देना, बाकी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब इसको लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो आधा हमने यहां बैलेंस कर लेना है। और ऑक्सीडेशन किन के बीच में है? बिस्मिथ और साथ में बिस्मिथ आयंस के बीच में। अब ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं लिखा है बोर्ड पे, तो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स आपने राइट साइड लिखने होते हैं। और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आपको बैलेंस करना पड़ता है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर लिखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन जिनके बीच में हो रहा है उनको लिख लो NO3 नेगेटिव और साथ में NO2। कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन है यहां लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन आपने लेफ्ट साइड लिखना होता है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब दोनों को आप पहले बैलेंस कर लो, ये तो पहले ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन पहले से बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन है, वहां 2 ऑक्सीजन है। तो क्या है, राइट साइड 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो जिस साइड ऑक्सीजन कम है वहां पे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड करने होते हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया है। अब बारी आ गई है हाइड्रोजन की। अब क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, तो जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है आपने उस साइड उतने ही क्या ऐड करने हैं, H1 पॉजिटिव आयंस। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो क्या करिए, यहां पे 2 H1 पॉजिटिव आयंस ऐड कर देना। ये हमारे पास टोटल बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन हो गया है। अब इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते टाइम आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर रखना है। यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बराबर होंगे? पहले रिएक्शन को आप पहली जो इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, बिस्मिथ और यहां बिस्मिथ आयंस 3 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो। 3 नाइट्रेट आयंस हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 H1 पॉजिटिव है और यहां पे 3 NO2, यहां पे 3 वाटर। अब दोनों को ऐड करिए, जो कैंसिल हो सकता है उसको कर दो। अब देखिए कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास फाइनल बचेगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो कैसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनको कैंसिल करिए। बाकी कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, इनको ऐड करके लिख देना। हमारे पास बचा है बिस्मिथ प्लस 3 NO3 नेगेटिव, 6 H1 पॉजिटिव और राइट साइड है बिस्मिथ आयंस 3 NO2 प्लस 3 H2O। ये वही रिजल्ट है जो आपका पिछले लेक्चर में जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया था, सेम आंसर आता है जब आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हो। तो दोनों इजी है, कई बच्चों को एक इजी लगता है, कईयों को दूसरा, लेकिन एग्जाम के लिए आपने दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।